रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे खत्म करने के लिए स्वयं विष्णु को अवतार लेना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसे सारी दुनिया जानती है, महादेव का सबसे बड़ा भक्त जिसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश तक का बलिदान किया। आज हम जानेंगे कि कैसे श्री राम के अनुरोध पर महर्षि अगस्त्य ने रावण के जीवन की कथा का सांगोपान विवरण किस प्रकार किया है। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, 10 कंधर रावण का जैसा जीवन वृत्त है वैसे ही महान उसका तेज और बल है। उसकी शक्ति का इसी बातों से भली प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है कि शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते थे और वह उनका समूल नाश करने में समर्थ था। यह सब बताते ते पूर्व अगस्त्य कहते हैं कि हे राघव, मैं रावण के जन्म, कुल और वर प्राप्ति के लिए उसकी कठोर साधना का वर्णन बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है, प्रजापति ब्रह्मा के एक पुत्र थे पुलस्त्य। यह ब्रह्मर्षि पितामह के अनुरूप ही परम तेजोमय थे। उनका गुण, धर्म व शील अद्वितीय और अवर्णनीय था। बस उनके विषय में यही कहना यथेष्ट है कि वह प्रजापति पुत्र थे, इसलिए देवताओं की दृष्टि में अत्यंत सम्माननीय और प्रिय थे। अपने गुणों और शुभ्र महामति के कारण वह सर्वलोकों में पूज्य थे। धर्म प्रसंग हेतु एक बार वह महागिरी सुमेरु गए। वहाँ राजा तृणबिंदु के आश्रम में रहकर धर्म कर्म में संलिप्त हो गए और जितेंद्रिय होकर वह महात्मा तपस्या और स्वाध्याय करने लगे। उसी आश्रम के पास प्रतिदिन कुछ कन्याएं आती थीं और महात्मा के धर्माचरण में विघ्न पहुंचाती थीं। ऋषियों, यक्षों, राजर्षियों की कन्या के अतिरिक्त कुछ अप्सराएं भी वहां क्रीड़ा करती थी और आश्रम के परिसर तक पहुंच जाती थी। आश्रम कानन अत्यंत रमणीक, मनोहरी और सर्वतों में उपभोग्य था। यही कारण था कि प्रतिदिन कन्याएं वहां आकर उत्पात मचाया करती थीं। ऐसे रमणीक क्षेत्र में द्विज पुलस्त्य यथाविधि स्वाध्याय संपन्न नहीं कर पाते थे, अतः अपने धर्म कर्म में स्वाध्याय में बाधा पहुंचाने के कारण महातेजस्वी महामुनि बहुत ही रुष्ट हुए। उन्होंने कुपित होकर यह कह दिया कि आज के बाद यदि किसी कन्या ने यहाँ दर्शन दिए तो वह तुरंत गर्भाधारण कर लेंगी। कन्याओं ने यह ब्रह्म वाक्य सुना तो शाप से भयभीत हो गईं और उस दिन के बाद उन्होंने आश्रम कानन में जाकर क्रीड़ा करना बंद कर दिया। राजा तृणबिंदु की कन्या उस दिन खेलने नहीं आई थी, अतः ऋषि शाप से वह सर्वदा अनभिज्ञ थी। अगले दिन तृणबिंदु की कन्या प्रतिदिन की भांति निडर होकर आश्रम कानन पहुंच गई, पर वहां अपनी किसी सखी को न देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उस समय महातेजस्वी महामुनि प्रजापति पुत्र तपस्या में लीन होकर वेदाभ्यास कर अलौकिक हो रहे थे। कन्या के कानों में जैसे ही वेद ध्वनि पड़ी तो उसकी आंखें उठ गईं। सामने तपस्वी पर नजर पड़ी तो वह गर्भाधारण कर ली और अपने शरीर को देखकर वह कन्या भयभीत हो गई। उसकी समझ में यह नहीं आया कि यह क्या हो गया। वह तुरंत राजमहल जा पहुंची। तृणबिंदु ने पुत्री की यह दशा देखकर विहल होकर पूछा, तुम्हारी यह अवस्था कैसे हो गई? दीन कन्या ने हाथ जोड़कर तपोधनम पिता से कहा, मैं नहीं जानती मैं किस रूप में कैसे परिवर्तित हो गई। अभी कुछ देर पहले मैं नित्य क्रिया की भांति सखियों से मिलने पुलस्त्य आश्रम गई थी, किंतु वहाँ मुझे अपनी एक भी सखी नहीं दिखाई दी। फिर अचानक अपने शरीर में परिवर्तन देखकर मैं घबरा गई और घर लौट आई। राजर्षि तृणबिंदु स्वयं तपस्या से आलोकित थे। उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान लगाया तो उन्हें सब कुछ विदित हो गया। महर्षि के कोप के ज्ञान होते ही तृणबिंदु ने विलंब नहीं किया और कन्या को साथ लेकर उसी समय पुलस्त्य आश्रम जा पहुँचे और बोले, मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। महात्मन, कृपया आप इसे भिक्षा के रूप में
ग्रहण कर मुझे अनुग्रहित करें। आप निरंतर तपस्या में निमग्न रहकर क्लांत और शिथिल पड़ जाते होंगे। निसंदेह मेरी कन्या नित्य आपकी सेवा शुश्रूषा कर आपको प्रसन्न रखेगी। धर्मपर्वन राजर्षि का यह वाक्य सुनकर द्विज महर्षि ने नकारात्मक उत्तर देते नहीं बना। उन्होंने कन्या का वरण करना स्वीकार कर लिया। राजा ने अपनी कन्या महर्षि को प्रदान कर स्वगृह की ओर प्रस्थान किया। कन्या आश्रम में रहकर अपने सद्गुणों से पति की सेवा शुश्रूषा करने लगी। पत्नी की भक्ति और सेवा परायणता को देखकर पुलस्त्य उसके शील से अत्यंत प्रसन्न हो महातेजस्वी पुलस्त्य ने उससे प्रेम पूर्वक कहा, तुम गुणों की संपदा हो, मैं तुमसे अत्यंत परितुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम मेरे अनुरूप पुत्र को जन्म दोगी। वह हमारे वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पलुतस्य के नाम से जाना जाएगा। जब तुम गर्भवती हुई थी उस समय मैं वेद पढ़ रहा था, जिसे तुमने भी निश्चय ही श्रवण किया होगा। इसलिए हमारा पुत्र विश्रवा के नाम से भी प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। ऋषि के इस वचन को सुनकर कन्या मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई और समयानुसार कन्या के गर्भ से विश्रवा का जन्म हुआ। वह धर्म और यश से समन्वित रूप से और अतः तीनों लोकों में विख्यात हो गए। विश्रवा भी अपने पिता पुलस्त्य के कम नहीं थे। वह वेद निसन्नात, समदर्शी और व्रताचारी थे। वह सद्गुण संपन्न थे। अल्प विधि में ही पुलस्त्य पुत्र मुनि श्रेष्ठ विश्रवा ने पिता का अनुसरण करते हुए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और सत्यवादी, सुशील, जितेंद्रिय, स्वाध्यायी, सौम्य और अनासक्त थे। वह सदैव धर्म मार्ग का अनुसरण करते थे। इस कथा में इतना ही। अगले कथा में हम जानेंगे कि कुबेर का जन्म कैसे हुआ और उन्हें लोकपाल की पदवी कैसे मिली। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। जय श्रीमन्नारायण।